गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने पार्ट 5 जिसका नाम है कारक विभक्ति परिचय, इसमें हमने कर्ता के भेद पढ़े थे, इसके चिन्ह पढ़े थे और कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति तक हमने पढ़ा था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे जो है हमारा करण कारक, जो हमारा तृतीय विभक्ति है, तीसरी विभक्ति है। इसमें देखो बच्चों, कर्ता के कार्य करने में जो वस्तु सहायक होती है उसे करण कहते हैं और करण में तृतीय विभक्ति होती है। कर्ता जो भी काम करता है किसी भी चीज़ से, जैसे कलम से लिख रहा है या फिर बॉल से खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है, किसी भी वस्तु से सहायता लेता है कौन? कर्ता। तो वहाँ कौन सा कारक आता है? करण कारक आता है और उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं, करण में जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, सह साकम सार्धम समम साथ। इनका मतलब क्या है? साथ। पिता, इससे वाक्य बनेगा देखो, पित्रा सह पुत्रम गच्छति, कि पिता के साथ पुत्र गया। यहाँ करण में क्या था? जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। अब है अंग विकार, अंग विकार, सह पादेन खंजह पृष्ठेन कुब्जह। अब ये देखिए, किम, किम का मतलब क्यों, धनेन किम। सदृश, समानता, सदृश, जहाँ समानता हो वहाँ पे हमारा करण कारक आएगा। रामेण सदृश न कोपी अस्ति। फिर है हेतु, हेतु का मतलब कारण। विद्या धर्मेण शोभते। लक्षण भूत जटाभि तापसः प्रतीयति। तो बच्चों ये हमारा करण कारक हो गया है। मैंने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण में हमारा कौन सा चिन्ह आएगा? से के द्वारा। से किसी के द्वारा काम किया गया है, कि जैसे राम ने पेन के द्वारा पत्र लिखा या कलम के द्वारा पत्र लिखा, तो यहाँ कौन सा कारक है? हमारा करण कारक है, तृतीय विभक्ति है। अब है हमारा संप्रदान कारक, जो हमारा चतुर्थी विभक्ति को संबोधित करता है। कर्ता, अब इसकी परिभाषा देखो, कर्ता किसी के लिए कुछ देता है, जिसे देता है उसे संप्रदान कहते हैं और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्ता किसी को कुछ देता है, जैसे राम ने शाम को फल दिया, तो वहाँ क्या आ गया? संप्रदान कारक। देना मीन्स संप्रदान कारक हो गया। वहाँ क्या है? संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति आएगी। जैसे नमः, नमः मीन्स नमस्कार, नमस्कार। इससे हमारा वाक्य बनेगा गुरुवे नमः। तो बच्चों मैंने यहाँ आपको बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को, गुरु को नमस्कार है, गुरु को नमस्कार। तो यहाँ हमारा को आ गया, तो यह हमारा प्रथमा संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति है। फिर है स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब कल्याण। प्रजाभ्य स्वस्ति। स्वाहा, हवन, स्वाहा, जब अब हम लोग हवन करते हैं तब बोलते हैं ना स्वाहा, तो इससे वाक्य है अग्ने स्वाहा। तो यहाँ पे भी हमारी चतुर्थी विभक्ति है और संप्रदान कारक है। इसी तरह से ये उदाहरण दिए हुए हैं। फिर है नेक्स्ट अलम, अलम मीन्स पर्याप्त। इससे वाक्य है दैत्यभ्य हरि अलम। फिर है प्रयोजन, प्रयोजन, प्रयोजन मीन्स कारण। तपसे तपोवनम गतवान। फिर है दा, दा मतलब देना।
ब्राह्मणाय धनम ददाति, यच्छ देना, रजकाय वस्त्रम यच्छति, क्रुद्ध क्रोध करना, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र को क्रोध कर रहा है। तो यहाँ को कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को, या तो किसी हमारे वाक्य में के लिए आ रहा है या को आ रहा है, जैसे के लिए, या को, इन दोनों में से एक भी हमारे वाक्य में शब्द आ रहा है तो हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। फिर है रुच, अच्छा लगना, बालकाय मोदकम रोचते। फिर है ईर्ष्य, ईर्ष्या करना। तो इसी तरह से बच्चों हमारा संप्रदान कारक पूरा हो गया है। अब हमारा है अपादान कारक, जिसमें हमारी आती है पंचमी विभक्ति। तो इसकी परिभाषा है, देखो बच्चों, यदि किसी वस्तु से अलगाव या भाव पैदा होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। इसमें क्या बता रखा है, हमें किसी वस्तु से अलगाव मतलब उससे अटैचमेंट नहीं होता, हमें उससे लगाव नहीं होता, उसमें जो भी हमारा भाव आता है उसमें क्या होता है, अपादान कारक होता है और पंचमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह है बच्चों, से, अलग होना या पृथक होना। जैसे अपादान में देखो, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं। तो गिर रहे हैं मीन्स वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं। फिर है भी, भी का मतलब भय। तो सिंहात, विभेद, त्राण, रक्षा, ये सब भाव आ रहे हैं। निवारण, हटाना, दूर, समीप, बही, बाहर, तरफ। तो ये सभी इसके वाक्य हैं। अब है उत्पत्ति, प्रजापते, प्रजा जायन्ते, प्रादुर्भाव, हिमालयात गंगा प्रभवती, हेतु, आनंद, हेता, हेतौ, हेतो वस्ति। अब बच्चों देखो, अन्यार्थ योग में मित्राद अन्य के रक्षितुम समर्थ है, अनंतर बाद में, पठनाद अनंतरम गच्छति। तो यह हमारा अपादान कारक हो गया है, जिसमें हमारी पंचमी विभक्ति लगती है, जिसमें हमें अलग होना बताते हैं, से या अलग होना, पृथक होना, उसके बारे में, या जो हमारे मन में भाव रहते हैं उसके बारे में बताया गया है। अब है हमारा नेक्स्ट संबंध कारक। इसमें हमारी कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी। तो इसमें देखो, संबंध में मूर्खस्य बहवो दोषा भवन्ति। संबंध की मैंने क्या बताई थी आपको, विभक्ति का चिन्ह क्या बताया था, संबंध का चिन्ह बताया था काके की, रारेरी, मामेमी, जो भी आता है वह संबंध कारक में आता है और उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, छठी विभक्ति होती है। फिर है तुल्यार्थ के साथ, रामस्य तुल्यो न भुवि राजा। फिर है कृदंत कर्म में, अनस्य पाके धनस्य दानम। हेतु शब्द के प्रयोग में अनस्य हेतोर्व सति। स्मरणार्थक शब्द धातुओं के साथ सह मातु स्मरति। कृते समक्षम पठनस्य कृते, आचार्यस्य समक्षम। अतस प्रत्यय वाले शब्दों के साथ, नरस्य दक्षिणतः,
अनादर में रुदते शीर्षो माता अगच्छत। तो हमारा संबंध कारक में जो जो हमारे शब्द आएंगे वह काके की, रारेरी, मामे मी, गागेगी, जो भी आएगा वह हमारे षष्ठी विभक्ति लगेगी उनमें और संबंध कारक होगा। अब हमारी अंतिम विभक्ति है अधिकरण कारक, जिसमें हमारी सप्तमी विभक्ति लगती है, सातवीं विभक्ति लगती है। अधिकरण में देखो आप, अधिकरण का चिन्ह मैंने क्या बताया था, में, पे, पर। तो जहाँ पे भी हमारे वाक्य में में आ गया, पे आ गया या पर आ गया, वहाँ हमारी अधिकरण सप्तमी विभक्ति होगी और अधिकरण कारक होगा। तो अधिकरण में आसने शोभते गुरु, भाव में यत्ने कृते न सिद्ध्यति कै अत्र देश है। निर्धारण में बालकेषु सह श्रेष्ठतम। फिर है एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर, जब एक क्रिया हो जाती है उसके बाद में जब दूसरी क्रिया होती है तो क्या होगा, देखो, रामे वने गते सती दशरथे प्राणान अत्यजन। तो इसका अर्थ है, देखो, राम के वन में जाते ही दशरथ ने प्राण त्याग दिए। अब दूसरी हमारी क्रिया देखो, सूर्य उदिते विकसति कमलम। सूर्य के उदय होते ही कमल विकसित होते हैं या कमल खिलते हैं। तो यह हमारी पहली क्रिया है और यह हमारी दूसरी क्रिया है। विषय अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में मोक्षे इच्छास्ति दिने, प्रातःकाले, मध्याह्ने, सायंकाले संलग्नार्थक शब्दों और चतुरार्थक शब्दों के साथ। कार्य लगने है, तत्पर है, शास्त्रे निपुण है, प्रवीण है। शास्त्र में जो निपुण है वह क्या कहलाएगा, प्रवीण। कार्य लगने, तत्पर। स्नेह धातु के योग में माता पुत्रे स्नेहयति। तो बच्चों, ये हमारे 7 के 7 कारक कंप्लीट हो गए हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति इसमें आ गई है। और जब तक आप कारक की परिभाषा और इसके ये जो विभक्ति हैं, चिन्ह हैं, कारक याद नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको शब्द बनाने नहीं आएंगे संस्कृत में। पहले आपको हिंदी में शब्द को समझना है, फिर संस्कृत में बनाना है, तभी आप बना पाओगे। तो बच्चों, ये चैप्टर पढ़ के आपको इसका अभ्यास कार्य अपने आप ही करना है कि आपको कितना समझ में आया है। थैंक्स।